देखिए मैट्रिक में क्लास 10 वाले विद्यार्थी का संस्कृत बहुत कमज़ोर होता है। आज की वीडियो में संस्कृत बनाने का तरीका बताऊंगा, कैसे संस्कृत में 100 नंबर उठा सकते हैं बिना, अगर नहीं हो पढ़े हैं ना तो ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। कहे कि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि उससे ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, पूरा लॉन्ग भी सब बना सकते हैं। आप लोग भी संस्कृत आता है? नहीं आता है उतना? नहीं। देखिए आज कैसे ऑब्जेक्टिव भी सब करना सिखाएंगे। अगर नहीं आ रहा तब वो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 2 नंबरिया या 5 नंबरिया जो भी प्रश्न देता है गद्यांश से, जो भी संस्कृत में आता है सारा प्रश्न आप बना सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे बनाना है संस्कृत के प्रश्नों को। देखो संस्कृत में कितना नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम है। अब जो संस्कृत है इसमें 50% आपका 50 अंक का काची है, ऑब्जेक्टिव है, और 50 अंक का क्या है, सब्जेक्टिव। पहले बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव का। तो बता रहे थे कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप चाहेंगे तो 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव है बना सकते हैं। इसके लिए 5 गो स्टेप आपको फॉलो करना होगा। कई बार तो लड़का संस्कृतों में फेल होता है, संस्कृत सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगे तो बिना पढ़े संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको बना सकते हैं। 5 गो स्टेप कौन सा फॉलो करना है वो करना है, ठीक है। अब ये 100% आपका एकदम सही होगा। इस तरीके से अगर आप बनाइएगा तब ऑब्जेक्टिव आपका पूरा सही होगा। तो जो संस्कृत है वो 100 नंबर का है। 2 भाग में आपका संस्कृत बटा हुआ है। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव है। मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आप हल करना चाहते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव समझिए। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत का ऑब्जेक्टिव हल करें तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं वो बनाइए। 50 गो है तो 1 को 2 गो आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा। पहला काम करना है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव में से जो गो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ से? बताइए दलित ग्रामवासी का कौन सा पाठ में चर्चा है? कर्मवीर में, व्याघ्रपथी कथा में, आलस कथा में, विश्व शांति में। तो किस में है आपका? कर्मवीर कथा में है। जो दलित ग्रामवासी है, जो लड़का है दलित भिखन टोला शायद जो भी होगा उस शायद कर्मवीर कथा में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब जो बन सकता है वो हम बता रहे, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ना। जैसे मान लो कि पूछे स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है, अगर आपको पता है नहीं ये जो लड़का मारा है वो गलती मारा है, एग्जाम से मार के आया है वो, ठीक है। यहाँ पर आंसर सही लगा हुआ क्या है, गुजरात के थे वो, गुजरात के टक्कर नामक गाँव में उनका जन्म हुआ था। मेरे कहने का नहीं बनना है तो उसको छोड़ो, तरीका बताएंगे। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है जो प्रश्न आप बना सकते हैं ना पहले उसको क्या करिए, भर लीजिए। अरे 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया है तो क्या 3, 4, 5 गो ऑब्जेक्टिव 10 गो आपका नहीं बनेगा। पहले उन सारे प्रश्नों को क्या करना देख लेना है, जो प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न लेकर चलते हैं हम चैप्टर का, 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें से 100 गो आपको बनाना ऑब्जेक्टिव 50 को। जैसे यहाँ पर देखिए आप संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़े मंगलम, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये सब प्रश्न बन सकता है 5। तो खोजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न किया है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको बताएगा पुरुष परीक्षा। आलस कथा कैसी कथा है? तो आप पढ़े होंगे व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। अच्युत राय कहाँ के रहे थे? कल ही पढ़ाए थे संस्कृत में। कहाँ के रहे थे? विजयनगर के। तो मैं मतलब कहने का मतलब नहीं बनेगा उसको छोड़िए। जो प्रश्न आप 100 गो में से बना सकते हैं ना पहले उसको क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप एग्जाम से बना लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा उसको छोड़िए, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न दिया है बाघ के हाथ में क्या था? आप पढ़े हैं क्या था? सोने का कंगन। तो क्या कंगन को इसमें कहा गया, संस्कृत में कुश कहा गया। तो 100 गो जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें से जो आप बना सकते हैं पहले उसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा। हो सकता है किताब अगर पढ़े हैं तो मेरे अनुमान से आप सारा संस्कृत का आप पलट के देखिएगा सेट, ठीक है ना। जितना चैप्टर पढ़े उतना चैप्टर में अधिकांश ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कन्फर्मली आप बना सकते हैं उस प्रश्न को क्या करिए, बना लीजिए। दूसरा काम क्या करना है कि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है तो उसका 4 गो ऑप्शन देगा। तो 4 गो ऑप्शन में 1 2 ऐसा ऑप्शन होता है जो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको डाउट है कि ए होगा आंसर या बी होगा। अगर आपको डाउट है कि मान लीजिए कोई प्रश्न किया उसमें 4 गो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कोई भी प्रश्न है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ देखते हैं लक्ष्मी किसके पास जाती है? प्रश्न है ना, लक्ष्मी किसके पास जाती है? ऑप्शन है परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य, भिखारी। तो आपको पता है आलसी के पास तो कभी जाएगा ही नहीं। आपको पता है मान लीजिए अकर्मण्य के पास जाएगा ही नहीं। आपको पता है भिखारी के पास जाएगा ही नहीं, तो जाएगा किसके पास? परिश्रमी। वो भी छोड़ो। मान लीजिए कि आपका ऐसा 2 गो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कि हमको पता चल गया कि हाई ऑप्शन नहीं होगा और ये नहीं होगा, होगा तो ये आपको समझा रहे। 4 गो ऑप्शन देगा ना, A B C D। तो ऐसा कई बार होता है क्या कि हमें पता चल जाता है कि भाई 2 गो ऑप्शन नहीं होगा, बच्चा है ये 2 गो में से कौन एगो होगा। अभी दोनों में से कौन एगो होगा तो बहुत चांसेस बनता है कि पहला छोड़ के हमेशा क्या होता है दूसरा ही उसका आंसर होता है। जब 2 गो ऑप्शन में आपका डाउट हो,
कई बार चारों में होता है, चारों का तरीका हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका बी और सी जाना है कि एकदम ही कन्फर्म आंसर नहीं होगा, हमें चुनना है किसमें, ए और बी में, तो इसमें हम जब भी चूज करेंगे आंसर ना, उसका कौन नंबर, दूसरा ऑप्शन जो होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि सही हो जाए। ठीक है, जैसे प्रश्न यहाँ पर भिखन टोला देखने कौन गया था, प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु। तो साधु तो जाएगा नहीं, नेता जाएगा नहीं, आपको सस्पिशन है प्रशासन और अध्यापक पर, है ना। तो ये ऑप्शन ए और ये बी। तो मैंने बताया कि पहला ऑप्शन छोड़ के जब भी टच करेंगे किसको, दूसरा को। देखो इसमें कौन सा टच कर रहे हैं, दूसरा है। ठीक है, तो मतलब ऐसा आपको फॉलो करना है, ये बहुत मतलब एक तो समझो कि कई घंटा मेहनत करने के बाद ये निकला हुआ है तरीका। मेरे कहने का मतलब है कि 4 गो ऑप्शन देगा, जिसमें से अगर कई बार डाउट होता है आपको कि 2 गो ऑप्शन कंफर्म होते हैं कि आंसर नहीं होगा, बचता आपके पास 2 गो ऑप्शन है, तो वो 2 गो ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, उसके लिए कौन सा दूसरा का जो ऑप्शन होगा वो 100% क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका अप्लाई करना है। तीसरा तरीका क्या अप्लाई करना है कि अगर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन दिया है और उसमें आपका आंसर 4 गो ऑप्शन दिया है, और 4 गो ऑप्शन में अगर इनमें से सभी कोई ऑप्शन है ना, तो ज़्यादातर चांसेस बनता है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन ही क्या होता है, सही होता है। मान लो कि ए दिया कुछ नाम, बी दिया कुछ नाम, सी दिया कुछ नाम, और अंत में दे दिया ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसमें क्या होता है, सही होता है। 100 में से 99% जो होता है ना, इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कोई प्रश्न किया है, जैसे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रश्न किया, ठीक है, उसमें ऑप्शन दिया 5, पंक, फिर आपको कुछ और भाषा में 5 लिख दिया, लास्ट में ऑप्शन दे दिया इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन टच करना होगा, इनमें से सभी। बहुत चांस बनता है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। ठीक, तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है कि यदि आपके कोई क्वेश्चन दिया, उसमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई वाला भी ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। मतलब 100 में से 90% चांस होता है कि सही होता है। अब बना कर देखिएगा। ठीक है, तो ये रहा, जब 2 गो ऑप्शन में सस्पिशन होगा तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, बी। ठीक, उसको अगर इनमें से सभी वाला ऑप्शन तो इसको टच करेंगे, कोई वाला ऑप्शन नहीं है तो भी इसको टच करेंगे। कई बार क्या होता है कि 4 गो ऑप्शन दिया है, ठीक है, और 4 गो ऑप्शन में से हमको पता ही नहीं चला है किसको टच करें, नहीं मतलब चारों में आपको डिसमिस हो जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सी वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही होता है। ए बी सी डी है, इसमें से कौन आंसर होगा हमको पता नहीं है, तो ज़्यादातर किसको टच करिएगा आप, सी को टच करिएगा। अगर 2 गो ऑप्शन में दिक्कत हो रहा है कि 2 गो में से कौन आंसर होगा, तो उसमें टच करेंगे किसको, बी को टच करेंगे। अगर आपका 3 मतलब इनमें से सभी या इनमें से कोई वाला ऑप्शन दिया है तो ये दोनों टच करेंगे। और चारों ऑप्शन में अगर इधर उधर आपको दिक्कत हो रहा है चारों ऑप्शन में, तो इसमें से कौन सा टच करना होता है, सी। जैसे अभी बताए थे, वो भी क्वेश्चन दिखाए थे ना, तो उसमें ए और बी ऑप्शन था, तो बोले थे कि जब भी टच करेंगे किसको टच करेंगे, दूसरा को टच करेंगे। तो ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप पूरा बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, पहला नियम क्या था आपका, पहला नियम ये था कि जो बना सकते हैं उसको कन्फर्मली क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बना लेना है। दूसरा का नियम ये था कि अगर 2 गो ऑप्शन में सस्पिशन है आपका कि दोनों में से कौन होगा, उसके लिए कौन सा टच करेंगे, बी नंबर। अगर इनमें से सभी या इनमें से कोई वाला, आपके कोई दोनों एक साथ नहीं ना देगा, जब भी ऑप्शन देगा तो ऑप्शन डी में होता है, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं वाला ज़्यादा टच करिएगा। अगर होगा तब ज़्यादा प्रश्न है, 2-3 को ही देता है, ठीक है, और उसके बाद वो देवे करता है वही टाइप का आपको फंसा देगा। इसका मतलब ये चांसेस होता है कि वाला सही हो जाएगा। और चारों ऑप्शन में कौन आंसर होगा, इसमें यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन टच करना होगा, आपको सी। देखिएगा करके, हम देख लिए सब, तब आपको बता रहे हैं। ठीक, तो ये रहा बात किसका, ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। अगर कन्फर्मली आप ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं कि इसके लिए चाह रहे हैं कि पूरा एकदम कन्फर्म सही हो जाए बिना तरीका अप्लाई किए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर पढ़ लीजिएगा सर, ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। कहाँ से देता है ऑब्जेक्टिव, चैप्टर से देता है। मान लीजिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, भिखन टोला देखने कौन है, स्वामी दयानंद किस संस्था की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है, लक्ष्मी किसके पास, भिखन टोला, ये सब कहाँ का क्वेश्चन है, किताबें के तो प्रश्न है ना। तो किताब पढ़ लीजिएगा, तो 100 गो में से कितना बना, 100 में से 85 गो आपको बनाना है। तो इस तरीका को अप्लाई करें, क्या बनाइएगा आप, ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव को समझने के लिए जैसा देखिएगा क्या क्या सब्जेक्टिव में आता है। देखिए समझिए, बंद कर दीजिए मोबाइल। देखिए, अपठित गद्यांश, संस्कृत में आपको गद्यांश आता है। गद्यांश मतलब समझते हैं क्या होता है, पढ़ के प्रश्न को हल करना। और ये कितने नंबर का आएगा आपका, 13 नंबर का आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या संस्कृत में सब्जेक्टिव में आएगा, तो 13 नंबर का गद्यांश आएगा। पढ़ना है और उसी से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा, उसको हल करना। कैसे हल करना ये बता रहे हैं। अनुच्छेद मतलब निबंध आता है संस्कृत में 7 नंबर का, दे रहेगा गंगा पर, पर्यावरण पर, शिक्षा पर। जैसे हिंदी में निबंध लिखते हैं ना, यहाँ पर किस में निबंध लिखना होगा, संस्कृत में। अगर 7 नंबर का तो 7 लाइन लिखेंगे, 6 नंबर का होगा तो कितना लाइन लिखे, 6 लाइन लिखेंगे। अनुवाद, कितना अनुवाद बनाना, जैसे दे देगा
संस्कृत में अनुवाद करें। बिहार की राजधानी पटना है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इस टाइप का हिंदी देगा, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, संस्कृत में। संस्कृत में पत्र लिखने के लिए 2 गो आता है। एगो पत्र जो होता है 4 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 4 नंबर का। 2 गो मतलब 4 गो देगा संस्कृत में पत्र लिखने के लिए, जिसमें से को बनाना में 2 गो संस्कृत में लिखना होता है। पत्र लिखना बहुत आसान होता है, बताएंगे। किताबी प्रश्न जो होता है ना 16 गो देगा, जिसमें से को बनाना है आपको 8 गो, और एगो प्रश्न 2 नंबर का होता है। मतलब किताबी जो प्रश्न है वो कितना नंबर का आएगा, 16 नंबर का। इस सबको जो 13, 7, 20, 26, 8, 34 और 16 कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश बनाना बहुत आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़िए, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये गद्यांश आपको दिया हुआ, उसी से संबंधित आपको प्रश्न भी यहाँ पर दिया है। इसको पढ़ के इस प्रश्न को हल करना है। अब कैसे गद्यांश को हल करना समझिए। यहाँ पर लिखा है पर्यावरणस्य रक्षणे केषां रक्षणम भविष्यति। अब मान लीजिए आपको इसका हिंदी नहीं आता है, ठीक है ना, तो इस मतलब हम लोग अगर देखिए कि बोल रहा है कि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा भविष्य में कैसे किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पर्यावरण चाहे रक्षण चाहे केषां चाहे रक्षण, अगर इसमें कहीं भी मिल जाएगा ना, आंसर क्या करेगा, उठा के डाल दीजिएगा उसमें। ठीक है ना, केषां रक्षण भविष्यत, इसमें सेंटेंस मिलाइए, कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। अगर आप इसका हिंदी समझ पा रहे हैं तो और बढ़िया होगा। अगर हिंदी समझ जाएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो क्या क्यों जरूरी है, मानव जाति की सुरक्षा के लिए सब क्या जरूरी है। ज़्यादा चांसेस बनता है क्या कि शुरुआती जो लाइन होता है ना, अधिकांश मन होता है कि पहले का प्रश्न का क्या होता है, आंसर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा कि स्थानीय के रोपनीय, यानी स्थानीय किसका रोपण करना चाहिए, तो आप भी जान सकते हैं पेड़ पौधों का रोपण करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रदूषण भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, तो स्थानीय यहाँ पर रोपण दिया होगा, कहीं प्रदूषण समस्या समाधान कहीं दिया होगा तो टच कर लीजिएगा, तो हिंदी कर सकते तो और बढ़िया होगा। अगर मान लीजिए पहिलका नहीं बना पा रहे हैं, जैसे 1 के अ का ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है अथवा में। देखिए अथवा में ये देखो क्या ना कि ये कितना नंबर का, 6 नंबर का या 7 नंबर का शायद प्रश्न होगा, 2 नंबर का 4 2 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, मतलब 1 नंबर में क और ख, एगो प्रश्न 1 नंबर का, एगो प्रश्न 1 नंबर का है, दोनों बनाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 नंबर। फिर इसी से संबंधित आगे भी आपको प्रश्न दिया है 2 गो प्रश्न दिया है। दोनों प्रश्न अगर बनाएंगे तो 2 2 कितना 4, 6 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर या 4 नंबर 6 नंबर, एगो है बनाएंगे तो कितना नंबर हो जाएगा आपको, 7 नंबर। बोल रहा है कि अस्य गद्यांश एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी बोला कि इस गद्यांश का समुचित एक शीर्षक लिखे। तो किस पर लिखा, प्रदूषण पर लिखा हुआ था। देखिए बार बार किसका चर्चा हुआ, पर्यावरण चाहे प्रदूषण, बार बार देखिएगा उसमें यूज, बार बार जो सेंटेंस यूज होता है ना वही उसका क्या होता है, शीर्षक। तो उसका एक लाइन में आंसर होगा प्रदूषण। ठीक है, वो छोड़िए। मान लीजिए कि आप और नंबर जो है ना, और नंबर का ही प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन बनता है क्या चीज़ में, अथवा में। हई वाला प्रश्न को भी सॉल्व कर दीजिएगा, तब भी क्या हो जाएगा, आपको नंबर वहाँ पे एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे प्रश्न एक पद में उत्तर देना, मतलब एक ही लाइन में आंसर दें। जैसे मान लो कि 1 का आप क लिख रहे हैं तो एक लाइन में इसका आंसर दे देंगे, हो जाएगा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे प्रश्न दिया है स्त्रियों पेंगिंग पक्षी एक अस्मिन समय कति अंड सूते। अब मान लीजिए आपको इसका हिंदी नहीं आता है, तो जरा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। तो इसमें देखिए बोला है कौन सा जो स्त्री में पक्षी होता है जो अंडे देने का एक तरह से काम करते हैं, पक्षी का नाम दिया, वो पक्षी कौन सा यहाँ पर है। आंसर क्या करेंगे, उठा के एक लाइन में यहाँ पर भर दीजिएगा। मतलब इसको पढ़ के थोड़ा सा टच कराना है, उसको आंसर क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ भी उसी समय आपको प्रश्न देना, सब आपको हल करना है। तो ये गद्यांश मतलब संस्कृत में क्या होता है कि दिया रहेगा, अगर हिंदी में दिया है तो उसको तो आप पढ़ लेते हैं, उसको हिंदी में समझ के बना देते हैं। लेकिन संस्कृत में दिया तो कुछ नहीं करना है, खाली मुंह से मुंह मिलाना है। प्रश्न का क्या करना है, मुंह से जिसमें मिला तो नहीं मैंने वही आंसर क्या करना है, आपको भर देना है। ठीक है, तो 2 गो ऑप्शन, अगर और नंबर भी दिया है तो वो नहीं बन रहा तो उसका अथवा वाला बनाइए। फिर ब नंबर भी देगा ना, तो ब नंबर भी 2 गो ही ऑप्शन होगा। क्या होगा, ब नंबर को भी पढ़िए और क्या करिए, उसको हल करने का काम करिए। ठीक है, अगर ब नंबर नहीं बन रहा तो इसका भी अथवा में आपको देगा। गद्यांश जो होता है वो कितना नंबर का आता है, 13 नंबर का आपका संस्कृत में गद्यांश है। गद्यांश में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गद्यांश में आपको वही बनाना है, उसमें से पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है, आपको बनाना है। बनाने का तरीका क्या है, सेंटेंस टच कराइएगा बस। अगर संस्करण है तो संस्करण इसमें ढूंढिए कहाँ पर है संस्कृति। ठीक है ना, बोला किम नाम संस्कृति चेतस संस्करण संस्कृति इति। तो कौन सा संस्करण की बात कर रहा है, चेतस, तो इसका आंसर क्या भर देंगे, चेतस भर देंगे। मतलब प्रश्न का हल्का भी टच किया आंसर में ना, तो क्या करना, वही आपको मार देना है, बना देना है, लिख देना है उसको।
तो गद्यांश में कुछ नहीं करना, गद्यांश दूगो बनाना है आपको। एगो देगा अ में, तो अ में भी दूगो रहेगा, ठीक है, एगो और रहेगा, एगो अथवा में रहेगा, तो ये वाला या तो ये बनाइए तो ये बनाइए। फिर आगे चलेंगे तो ब भी प्रश्न देगा, तो ब में भी दूगो रहेगा, एगो अथवा में रहेगा, तो या तो आप अथवा वाला बनाइए ना तो कोई बनाइए, दोनों में से कोई एक बनाना है। अगर गद्यांश बनाइएगा अ और ब, तो इसमें से एगो बनाएंगे तो 7 नंबर, हाई दोनों में से एगो बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। टोटल कितना नंबर का गद्यांश आएगा आपका, 13 नंबर का गद्यांश होता है, ठीक है, गद्यांश हो गया। उसके बाद आइएगा तो 8 नंबर का आपको संस्कृत पत्र लिखना में 4 गो देगा, 4 गो देगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 2 गो बनाना है। तो कम से कम 2 गो तो होता है ना, आपके प्रधानाध्यापक पर चाहे स्कूल पर देता है संस्कृत में लेटर लिखने के लिए। संस्कृत में लेटर लिखना हम लोग सिखाएंगे। जैसे यहाँ बोले 5 दिनों की छुट्टी की कारण से वो क्या करना है, प्रधानाध्यापक पर मतलब 5 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक पत्र लिखना है। 4 गो दिया है, जिसमें से हमें क गो बनाना है, 2 गो। तो अगर एगो प्रधानाचार्य पर जैसे लेटर लिखना सिखाते हैं ना आप लोगों को, उसी प्रकार इंग्लिश में लेटर लिखना, उसी प्रकार से संस्कृत में अगर एगो प्रधानाचार्य पर सीख लेंगे ना, देखिए 2 गो प्रधानाचार्य पर 100% क्या होता है, लेटर लिखने के लिए देता है। तो ये आपको स्पेशली हम सिखाएंगे संस्कृत में कैसे लेटर लिखना है, ठीक है। 4 गो देगा, जिसमें से क गो बना के आना है आपको, मात्र 2 बोला ना, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 ही आपको बनाकर आना है। कैसे बनाना है ये तरीका बताएंगे आप लोगों को, ठीक। अब संस्कृत पत्र के बाद जानते हैं क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा अनुच्छेद लेखनम आएगा। अनुच्छेद लिखना मतलब है हिंदी में, संस्कृत में निबंध लिखना। जैसे हिंदी में जैसे गंगा पर निबंध लिखना है, चाहे सरस्वती पूजा पर, चाहे पर्यावरण पर निबंध, मतलब क्या होता है उसके बारे में लिख दीजिए। यहाँ भी संस्कृत में बोल रहा है, ये कौन 4-5 गो दिया है ना, इसमें से कोनो एगो पर कौन कितना वाक्य में लिखना है, 7 वाक्य में 7 नंबर मिलेगा। 7 लाइन लिखिएगा तो 7 नंबर मिलेगा, 5 लाइन लिखिएगा तो 5 लाइन मिलेगा, ठीक है। अब कैसे संस्कृत में अनुच्छेद लिखना, संस्कृत में जैसे वैश्विक महामारी पर मतलब कोरोना पर, प्रिय कवि पर, हमारा गाँव हो गया, महात्मा गांधी हो गया, बस कोनों में से क्या करना है, एगो पर लिखना। अगर प्रिय कवि पर लिखना है तो प्रिय कवि लिख कर डैश डालना, उसके बारे में संस्कृत में कितना लाइन लिखना होगा आपको, 7 लाइन लिखना होगा, तब जाकर वो आंसर होगा। तो संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखना है इसका भी तरीका आपको हम बताएंगे, आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, इसके बाद एक और प्रश्न आता है चौथा, ये क्या करेगा, आपको अनुवाद करने के लिए देगा। अनुवाद करने संस्कृत में अनुवाद, जैसे हिंदी में दिया कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसको किस में बनाना है, संस्कृत में कन्वर्ट करना है। क गो देगा आपको, 10 गो देगा शायद, 10 गो में से क गो बनाना है, मात्र आपको 6 गो। तो इसके लिए कुछ नहीं, अगले बार भी 25 गो संस्कृत में दिए थे अनुवाद। पूछिएगा जो मैट्रिक पढ़ चुका है, 25 गो में से 6 गो 7 गो लड़ गया था, हमें 6 गो बनाना ही होता है। तो 25 गो देंगे संस्कृत में सेंटेंस, 25 को लड़ जाएगा, और 25 गो में से 6 गो आपका 100% लड़ जाएगा, हर साल लड़ जाता है, ठीक है। तो ये अनुवाद आपको बनाना कितना नंबर का आएगा, 6 नंबर। 10 गो में से क गो बनाना होता है आपको, 4 गो। अब अंतिम जो प्रश्न आपको पढ़ना, किताबी प्रश्न पढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जितना पढ़ लिए हैं उतना में आप किताब प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया, पहले ही चैप्टर में पढ़े। आलस देखो 16 गो प्रश्न देगा, ठीक है ना, 16 प्रश्न देगा, जिसमें से क गो प्रश्न बनाना है, 8 गो। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अंतिम किताबी प्रश्न मिलता है, 16 नंबर का किताबी प्रश्न आपका आएगा। तो इसमें से 8 गो प्रश्न बनाना है। तो आप जितना चैप्टर पढ़ लिए हैं उतना चैप्टर में मेरे अनुमान से आप 7-8 गो प्रश्न बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, विद्वान जो है परमात्मा को छोड़कर कहाँ चले जाना चाहते हैं, ब्रह्मा में मिल जाना चाहते हैं, अपने नाम में पढ़े हैं ये भी चीज़ें। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम था, पुष्पपुर, कुसुमपुर, तो ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। आलस साला में किसने आग लगाया, विज्ञानका के बारे में बताए थे कि प्रथम कल्पा थी वो, ठीक है, बताए थे आप लोग को। उसके बाद भारत महिमा पाठ आज पढ़े हैं, 5 गो हो गया। शिक्षा संस्कार आपको पढ़ाना, मूर्ख किसे कहा था, चाहे राम प्रवेश राम कौन था, कर्मवीर कथा में आप पढ़े हैं, ये भी आप चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक। मतलब कौ गो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर आएंगे, किसको दान देना चाहिए, ठीक है, उसको ये भी आप पढ़े हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य काल में कैसी रक्षा व्यवस्था कहते, ये भी पढ़े थे। देखो कौ गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो बना पाए। मतलब जितना चैप्टर पढ़े हैं उतना में किताबी प्रश्न अगर देखी जाए तो आपको 8 गो बना, 100% हम 8 गो बना सकते हैं, पढ़े हैं जितना, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए कुछ दिमाग लगाना होगा, ठीक, समझिए आप। संस्कृत में क्या क्या आएगा, 13 नंबर का गद्यांश आएगा। संस्कृत में निबंध लिखने के लिए 7 नंबर का आएगा। अनुवाद बनाने के लिए कौन नंबर का आएगा, 6 नंबर का। और लेटर लिखना होगा संस्कृत में, कितना नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। और 16 नंबर का क्या आता है, किताबी प्रश्न आता है। किताबी प्रश्न के लिए जानते हैं क्या करेंगे, 16 गो मतलब 16 गो होता है ना, तो 50 गो किताबी प्रश्न 2 नंबरिया लिखवाएंगे, जिसमें से आपका 16 मतलब 8 गो प्रश्न 100% लड़ने के चांसेस होगा। अब अगर 5-6 चैप्टर भी संस्कृत में पढ़ लीजिएगा ना, तो मेरे अनुमान से 8 गो प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। किताबी प्रश्न की बात है। तो संस्कृत में ज़्यादा गद्यांश पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार चर्चा का, गद्यांश मतलब हो गया पढ़ के बनाना है। सीखना क्या क्या है, संस्कृत में अनुच्छेद,
संस्कृत में अनुवाद के लिए हम क्या बताएं आपको कि 25 गो आपको संस्कृत में क्या देंगे, अनुवाद देंगे। उस 25 गो में से आपका क गो लड़ जाएगा, 6 गो आसानी से लड़ जाएगा। 25 गो ऐसा सेंटेंस इंपॉर्टेंट देंगे जो 100% चांस बनता है लड़ने का। और संस्कृत में एगो लेटर सिखाएंगे प्रधानाचार्य पर लिखना, 2 गो कम से कम एग्जाम में प्रधानाचार्य पर लेटर लिखने के लिए आता ही है, 2 गो। 4 गो में से को बना के लाना, आपको 2 गो बनाना है, ठीक है। तो ये भी एगो सिखाएंगे, दोनों आपका कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। किताबी प्रश्न आप बना सकते हैं, जितना चैप्टर पढ़ लिए उतना सब 8 गो किताबी प्रश्न बनते हैं, ये भी बना सकते हैं, गद्यांश भी बना सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद, अनुवाद और संस्कृत में पत्र लिखना। तो अनुवाद के लिए आपको 25 गो सेंटेंस देंगे, इसको भी छोड़िए। 2 गो चीज़ आप लोग अभी सिखाना, अनुच्छेद और क्या सिखाना, संस्कृत में लेटर। ये 2 चीज़ सीख लीजिएगा, आपका संस्कृत भी लगभग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। गद्यांश आपको उसी से संबंधित होता है, उसको पढ़ के बनाना है, 13 नंबर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपको बता किताबी प्रश्न जो है जितना पढ़ ले उतना में आपका प्रश्न बन जाएगा। अगर वो भी नहीं हो रहा तो 50 को 2 नंबरिया देंगे किताबी प्रश्न, उसमें से आप 8 को बना पाइएगा, ठीक है। तो 13 नंबर ये हो गया गद्यांश, 16 नंबर का हुआ किताबी प्रश्न हो गया, जिसमें से बोले 25 को सेंटेंस देंगे, 6 नंबर का अनुवाद वहाँ से आपका लड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 13, 16, 29 और 6 कितना हो गया, 35, यानी 35 नंबर लॉन्ग में भी आपका तैयारी हो गया। बच्चा कितना नंबर, तो 7 नंबर का बच गया आपका अनुच्छेद, 8 नंबर का बचेगा लेटर है। 2 गो चीज़ सिखाएंगे आपका पूरा। इधर से ऑब्जेक्टिव बता दिए कैसे बनाना है, इधर से लॉन्ग समझा दिए, गद्यांश क्या करना है उसी में से बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अनुवाद है देंगे 25 को सेंटेंस, जिसमें से 6 गो आपका बन जाएगा। उसके बाद किताबी प्रश्न तो आप बना ही पा रहे हैं, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो याद करने के लिए 50 को देंगे, वहाँ से संपर्क करके आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से आपका कितना नंबर कंप्लीट होगा, 100 नंबर कम। 2 गो चीज़ सिखाएंगे, अनुच्छेद और संस्कृत में पत्र लिखना, 2 गो चीज़ सिखाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा।